नमस्कार, न्यूज़ पंजाब हरियाणा हिमाचल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और पीजीआई चंडीगढ़ ने आईआईटी रोपड़ की मदद से ड्रोन और जो ट्रॉली है उसको आज कोलैबोरेटली लॉन्च किया है। और ये ऑटोनोमस व्हीकल है जिसमें आप एक जगह से लेकर दूसरी जगह में, जहां पर ये पैंडेमिक हुआ है उसके ज़रिए आप सामान को एक जगह से दूसरी जगह है वो भिजवा सकेंगे। फिलहाल इससे कहीं ना कहीं जो वैश्विक महामारी है उसको फैलने से रोका जा सकता है। तो ये जो ड्रोन है जिसे मेडी सारथी नाम दिया गया है, इसको आईआईटी रोपड़ के माध्यम से लॉन्च किया गया। फिलहाल इस वक्त सीनियर डॉक्टर्स हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे सर, इसका किस तरह से यूज़ किया जाएगा वैश्विक महामारी के इस दौर में? देखिए, इस महामारी में स्पेशल यूज़ है इसका, अदरवाइज़ भी इसका यूज़ हो सकता है। जैसे सपोज करो कोई टेस्ट यहाँ नहीं होता, कार्डियक सेंटर में होता है, तो कोई सैंपल यहाँ से डाल के या उधर से डाल के इधर लाया जा सकता है। दूसरी बात है, अगर ये इन्फेक्टेड एरिया में से लेके आना है तो इन्फेक्टेड सैंपल हैं तो वो भी उसको डबल रैप करके इसमें डाला जा सकता है, तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। ये विद इन बिल्डिंग कम यूज़ है। इसका छोटा वर्जन जो बनेगा, जो बनाएंगे, अभी तो बड़ा वर्जन बनाया है एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग जाने का, छोटा वर्जन बनाएंगे तो कॉरिडोर में भी वो चल पड़ सकता है। सो छोटा सा ड्रोन होगा जो जैसे ब्लड गैस का सैंपल है, 2 ml ब्लड है, सिरिंज में डाला, इसके ऊपर रखा, ये जैसे ऑटोमेटिक कार होती है उस तरह उड़ेगा, दूसरी जगह जाके रख देगा। हाँ सर, आपने कहा क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह तक ये सामान ले जा पाएगा, जिससे ये महामारी है प्रिकॉशनरी तौर पर मदद कर सकेगा ये ड्रोन है। सर, जानना चाहेंगे इस ड्रोन के मदद से आप कितने केजी तक सामान को उड़ा सकेंगे, क्या रेंज है इसकी और किस तरह से इसको मॉनिटर कैसे किया जाएगा? ये 3 किलो तक उठा सकता है। इसकी मॉनिटरिंग 2 तरीके से है, एक तो रिमोटली मैनुअली आप, दूसरा है प्री रिकॉर्डेड और प्री डिटरमिन्ड। आपने बताया कि इस जीपीएस लोकेशन से इस जीपीएस लोकेशन में जाना है, तो अपने आप जीपीएस लोकेशन देख के उड़ेगा और जहाँ पे पहुँचना है वहाँ उतर जाएगा, वहाँ से सैंपल ले लेंगे। बिल्कुल। पीजीआई के डायरेक्टर डॉक्टर जगत राम जी इस वक्त हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, अगर इस ड्रोन की हम बात करें सर, किस तरह से पीजीआई ने कैसे इसको यूज़ में लाया जाएगा और किसके साथ कोलैबोरेट करके इस डिवाइस को तैयार किया गया है? देखिए, जो ये ड्रोन बना है, जो एरियल ड्रोन बना है, इसको आईआईटी रोपड़ और पीजीआई चंडीगढ़ ने दोनों इंस्टीट्यूट के कोलैबोरेशन से बनाया गया है। और इसको हम लोग जैसे कि जो हमारा कोविड हॉस्पिटल है वहाँ से पेशेंट के ब्लड सैंपल और जो और आइटम्स कोई भी दूसरे वायरोलॉजी लेबोरेटरी, माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी और जो हॉस्पिटल के दूसरे पार्ट तक पहुंचाने में ये काफ़ी मददगार होगा। और इसमें ह्यूमन कांटेक्ट कम करने के लिए है ये। तो इसी तरह से ट्रॉली भी आपने देखी है कि ट्रॉली तो हॉस्पिटल में है और वार्ड में हेल्थ केयर वर्कर का कम से कम उसके साथ मरीज के साथ कांटेक्ट हो ताकि इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो, तो इससे बहुत फ़ायदा होगा। और मैं तो हमारी अपनी टीम को, पीजीआई टीम को और आईआईटी रोपड़ के कोलैबोरेशन को और एक सक्सेसफुल प्रयास के लिए उनका मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। डॉक्टर साहब, ये तो था कि किस तरह से प्रिकॉशनरी तौर पर बचा जा सकता है वैश्विक महामारी को, जो हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स कैसे बचाया जा सके। लेकिन सर, सवाल ये है, क्योंकि अगर पिछले हम 1 महीने की बात करें, लगातार जो सर्ज है, स्पाइक राइज है, वो कोविड पेशेंट्स में देखने को मिल रहा है। सर, क्या लग रहा है अभी फिलहाल क्या स्थिति रहने वाली, क्या राइज आ चुका है, जो एक राइज आना है, या अभी आना बाकी है, क्या आपको लग रहा है? जैसे कि 2 हफ्ते से लग रहा है कि भी जो नंबर ऑफ पेशेंट्स है वो काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। तो ये तो एक कोरोना का पीक है, ये कंटिन्यू होगा, कुछ हफ्तों तक और महीने तक कंटिन्यू होगा। उसके बाद में डेफिनेटली इस जो ये सर्ज हुआ है इसमें डेफिनेटली डेंटिंग हो जाएगी और रिड्यूस होगा। पर ये बेस लाइन तक आने के लिए लगभग 1 साल का और 1-1.25 साल का वक्त ज़रूर लगेगा। और हमें तो अभी प्रिकॉशन लेना पड़ेगा और प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ेगा, जैसे कि घर से बाहर निकलें मास्क लगाएं, कुछ टच करें तो हाथ साफ करें, भीड़ भड़ाके में ना जाएं। यानी अभी कहने का मतलब ये है कि अभी और ये केसेस है बढ़ने की आशंका है, अभी जो डेडलाइन है, मतलब जो स्पाइक राइज है वो अभी और इंक्रीज होने के आसार हैं। हाँ, अभी ये स्पाइक ही है, एक
एक कोरोना हाइट पे है और इसीलिए हमें प्रोटोकॉल को फॉलो करना है ताकि इतना ना बढ़े कि हमारे हाथ से बेकाबू हो जाए। इसलिए हमें प्रोटोकॉल को फॉलो करना है ताकि इसको डिफीट करने में हम सफल हो जाए। डॉक्टर साहब, एक और अहम सवाल ये है, क्योंकि लगातार जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, ज़रूर प्रिकॉशनरी तौर पर मेजर्स हैं वो लिए जा रहे हैं। अगर मेडिसिन की हम बात करें, प्लाज्मा थेरेपी में सर हम पीजीआई है कहाँ तक पहुँचा है? क्या प्लाज्मा थेरेपी एक इलाज है जिससे कंट्रोल किया जा सकता है? क्योंकि अभी एक रिसेंट स्टडी आई जिसमें कहा है कि जो कोविड पेशेंट है जिसके अंदर एंटीबॉडीज जनरेट होती है, वो अब एंटीबॉडीज अंदर जनरेट नहीं हो पा रही है, वो या फिर वो मिसिंग है। देखिए, एक एक्सक्लूसिव किसी एक चीज़ को कहना मुश्किल है कि ये इसका इलाज है, पर जो हम लोगों ने जितने पेशेंटों में प्लाज्मा थेरेपी का यूज़ किया है उसमें तो उसके फेवरेबल रिजल्ट आए हैं। और हो सकता है काफ़ी जो ज़्यादा सीरियस मरीज़ है उसमें जैसे रेमडेसिविर और जो दूसरी मेडिसिन्स काफ़ी सारी है वो यूज़ हो सकती है। तो एक चीज़ के ऊपर हमें निर्भर रहना तो ज़रूरी नहीं कि वो पूरा सफल सिद्ध हो, पर प्लाज्मा थेरेपी जो हम लोगों ने मतलब जितने पेशेंट में दिए वो सफल सिद्ध हुई है। हाँ सर, रिसेंटली अभी बाबा रामदेव ने आयुर्वेदिक एक मेडिसिन है उसके बारे में बात कहा था, बाद में उन्होंने ज़रूर ये कहा कि वो इम्यूनिटी बूस्टर है। तो सर, क्या इम्यूनिटी बूस्ट के साथ साथ ये जो बीमारी है, अगर हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखते हैं तो बीमारी पे कंट्रोल किया जा सकता है, उससे फ़र्क पड़ता है? देखिए, एक तो ये है कि इम्यूनिटी तो अच्छी होना ज़रूरी है, वो तो सही बात है। अगर कोई भी चाहे आयुर्वेदा की और कोई दूसरी ड्रग सफल है या नहीं, वो तो एक एविडेंस बेस्ड मेडिसिन पे ट्रायल करके ही पता चलेगा कि कितने फ़ायदेमंद ये कोई मेडिसिन हो सकती है। तो ये नहीं कह सकते कि नहीं होगी, जब तक हम प्रयोग नहीं करेंगे, ट्रायल नहीं करेंगे, तब तक हमें पता भी नहीं चलेगा। तो पर इम्यूनिटी को बूस्ट करने से इन्फेक्शन को कंट्रोल करने का डेफिनेटली हमें फ़ायदा होता है। डॉक्टर साहब, मेरा लास्ट सवाल है, कोवैक्सीन मेडिसिन जो ICMR ने अभी कहा था कि 15 अगस्त से पहले उसे लॉन्च करने की बात की, लेकिन बाद में उसमें कहा गया था एक्सपर्ट्स के साथ कि क्लिनिकल ट्रायल्स उसका होना बहुत ज़रूरी है। आपका क्या मानना है उस मेडिसिन के? डेफिनेटली आई थिंक क्लिनिकल ट्रायल होगा और पेशेंटों के ऊपर ट्रायल होने के बाद में पता चलेगा कि कितनी हमें सफलता मिलती है। इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो आराम के साथ आई थिंक डेफिनेटली हमारी कंट्री में इसका ट्रायल हो जाएगा तो डेफिनेटली ये फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ पंजाब ने हिमाचल से बात करी डॉक्टर साहब। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ PGI के डॉक्टर जगत राम, जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि फ़िलहाल अभी जो पेंडेमिक है, अभी जो पीक राइज है कुछ और हफ्तों तक वो देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद थोड़ा उसमें डाउनफॉल है वो ज़रूर आएगा। लेकिन इसके साथ साथ जिस तरह से जो ड्रोन आज लॉन्च किया गया उसमें कहीं ना कहीं है जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं उनमें इस बीमारी को आगे फैलने से रोकने को लेकर ये कहीं ना कहीं ये जो ड्रोन है वो ज़रूर कारगर साबित होगा। कैमरा पर्सन राजेश राणा के साथ ललित शर्मा, न्यूज़ PHH चंडीगढ़।